डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद न्यायिक सेवा क्षेत्र की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एकेडमी में स्वागत करती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आईपीसी की धारा 34 और 149 दोनों धाराएं यद्यप कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का निर्धारण करती हैं, लेकिन बहुत कुछ दोनों धाराओं में समानता है और बहुत कुछ दोनों धाराओं में अंतर है। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ये धाराएं क्या हैं, आप ध्यान से सुनिए। धारा 34 एक एविडेंस का नियम है, कोई न्यू अपराध को क्रिएट नहीं करती है। जहाँ पर कोई एक व्यक्ति अपराध करता है तो आपराधिक दायित्व निर्धारण में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के कोई अपराध करते हैं तो सभी व्यक्ति अभियुक्त ये कहते हैं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ऐसी दशा में अगर उनका पूर्व नियोजित योजना, मस्तिष्क का पूर्व मिलन, प्री मीडिएशन, प्री नेगोशिएशन, इन बातों का पता चल जाता है तो वे सभी व्यक्ति उस अपराध के लिए उत्तरदायी हैं जिनकी उनकी योजनाएं थी। ध्यान देने योग्य है कि व्यक्तियों की संख्या एक से ज़्यादा हो, सभी का पूर्व व्यवस्थित योजना हो, उनके अनुसरण में उन्होंने कोई आपराधिक कार्य किया हो या सामान्य आशय के अनुसरण में कोई अन्य कार्य हुआ हो। इस पर महबूब शाह बनाम एम्परर की केस है, जिसमें सर माधवन नायर ने कहा कि सेम इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन दोनों एक ही हैं, इनके आधार पर समान आशय का निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कॉमन इंटेंशन है तो उनके आधार पर अभियुक्त को सभी दोषी होंगे। लेकिन सेम और सिमिलर इंटेंशन की वजह से कई अभियुक्तों को एक साथ दोषी नहीं माना जा सकता है। ये लॉर्ड समनर ने महबूब शाह बनाम एम्परर की केस में कहा। दूसरी केस आपकी इंपॉर्टेंट है वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, जिसमें माधवन नायर, ये महबूब शाह एम्परर के जज थे और वारेंद्र कुमार घोष में लॉर्ड समनर थे। लॉर्ड समनर ने कहा कि जो व्यक्ति खड़े रहते हैं वो भी अपराध करते हैं। इसे पोस्ट ऑफिस केस से नाम से जाना जाता है। वारेंद्र कुमार घोष में पोस्ट ऑफिस में कुछ लोग लूट कर रहे थे, वारेंद्र कुमार बाहर खड़े थे। न्यायालय ने अर्थात लॉर्ड समनर ने कहा कि जो लोग खड़े होते हैं वो भी आपराधिक कार्य करते हैं। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 32 में इस बात को लिखा गया है, सिंगल एक्ट भी एक आपराधिक कार्य है, ओमिशन भी एक आपराधिक कार्य है। इन दोनों केसेस के अलावा ऋषिदेव पांडे बनाम स्टेट की केस आई, जिसमें कहा गया कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी निर्माण हो सकता है, लेकिन वह अपराध ऐसा होना चाहिए जो घटना स्थल पर हो रहे हों। तो 34 इस तरीके से पूर्व निर्धारित योजना का सिद्धांत पारित करती है। 149 में क्या है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर हैं और उनका ऑब्जेक्ट 141 इंडियन पेनल कोड है, जिस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए अगर कोई घटना करते हैं तो सभी उत्तरदायी होंगे। यहाँ तक उसमें सम्मिलित होना भी उत्तरदायी है, अपराध भले ना किया हों, ऐसा प्रावधान किया गया है 142 में कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली में केवल एडमिट हो जाते हैं, खड़े रहते हैं, तब भी आपको उत्तरदायी माना जा सकता है। 149 का ऑब्जेक्ट है कि अधिक से अधिक यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर हैं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, विधानमंडल को, किसी लोक प्राधिकारी को आतंकित करते हैं, आपराधिक बल हमला करते हैं या अरेस्ट करते हैं। इन सब कार्यों के लिए
उन्हें उत्तरदायी माना जा सकता है। इन सभी कार्यों के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है। 149 में व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक होती है। उनका उद्देश्य किसी को आतंकित करना, आपराधिक बल प्रयोग करना, धमकी देना इत्यादि होता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दोनों धाराएं कभी कभी ओवरलैपिंग करती हैं, परस्पर एक दूसरे में व्याप्त हैं। ऐसा क्वेश्चन सिविल जज में पूछा गया है, तो इस पर हम आपको बताते हैं कि दोनों धाराओं में क्या परस्पर व्याप्तता है। काफ़ी सीमा तक दोनों धाराएं एक दूसरे में व्याप्त हैं। लक्ष्मण बनाम स्टेट के मामलों में कहा गया था कि दोनों धाराएं एक दूसरे में व्याप्त हैं, जिसका समर्थन करनैल सिंह बनाम स्टेट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। करतार सिंह बनाम पंजाब के मामले में इसका अंतिम रूप से समर्थन किया गया कि जहां पूर्व निर्धारित योजना हो वहां तो धारा 34 लगेगी, और जहां पर अनलॉफुल असेंबली क्रिएट की गई हो फिर जाकर के अपराध किया गया हो वहां 149 होगा। कभी कभी 149 में आरोप लगाने के बाद भी अगर उनकी संख्या 149 में 5 से कम हो जाती है, समाना से साबित हो जाता है, तो फिर उन्हें हम 34 लगा करके दंडित कर सकते हैं। अब प्रश्न है दोनों धाराओं में अंतर क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नानक चंद बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामलों में तथा ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामलों में बड़ा सुंदर अंतर बताया है और कहा है कि व्यक्तियों की संख्या अगर 1 से ज़्यादा है, पूर्व निर्धारित योजना है, तो धारा 34 लगेगी, और संख्या 5 या 5 से अधिक है, अनलॉफुल असेंबली है, तो फिर 149 लगेगा। 34 ओनली रूल ऑफ एविडेंस है। 149 एक न्यू अपराध का सृजन करती है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 142 इंडियन पिनल कोड। धारा 34 आपराधिक दायित्व का निर्धारण तो करती है, किसी नए अपराध का सृजन नहीं करती, लेकिन 149 एक नए अपराध का सृजन भी करती है। तो ये संक्षेप में आपका अंतर भी बताया गया, जो सारी चीज़ों को आपको स्पष्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी का विस्तार हम आपको बताते हैं। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।